हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस लेक्चर के अंदर जो लाइब्रेरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो लेक्चर है जिसके अंदर हम जो लाइब्रेरी है उसके जो वन लाइनर क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो आज की जो हमारी यूनिट है वो है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान। जो ये लेक्चर है वो RS MSSP और RPSC NVS KVS इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही फ़ायदा देगा। तो जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान से जो वन लाइनर क्वेश्चन बन रहे हैं उनके हम डिस्कस करते हैं इस लेसन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। तो पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? लाइबर से। जो पुस्तकालय शब्द की जो लैटिन भाषा की उत्पत्ति है वो लाइबर शब्द से हुई है। नेक्स्ट है पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया। तो जो पुस्तकालय विज्ञान शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वो किसने किया? मार्टिन टिंजर इन्होंने जो पुस्तकालय विज्ञान है उसका सर्वप्रथम प्रयोग है वो किया। नेक्स्ट पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग एक विषय के रूप में किसने किया? तो वो किया SR रंगनाथन ने। तो पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग एक विषय के रूप में किसने किया? तो वो किया SR रंगनाथन ने। नेक्स्ट सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसको है? मेलविल डेवी को। तो सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसको है? तो वो है मेलविल डेवी को। नेक्स्ट है पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है? तो वो है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक्स 1887। तो पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी द्वारा स्थापित संस्थान है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसका है? WA बोर्डन। तो भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसका है? WA बोर्डन। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए किसे भारत बुलाया गया था? तो WA बोर्डन को। तो भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए किसे बुलाया गया? भारत WA बोर्डन को। नेक्स्ट है भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? सियाजी राव गायकवाड़। तो भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? सियाजी राव गायकवाड़ को, गायकवाड़ तृतीय को। रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1774 में। तो जो रामपुर राजा लाइब्रेरी है उसकी स्थापना कब हुई? 1774 में। रामपुर राजा लाइब्रेरी को राष्ट्रीय संस्थान किस वर्ष घोषित किया गया? 1975 में। तो रामपुर राजा लाइब्रेरी को राष्ट्रीय संस्थान किस वर्ष घोषित किया गया? 1975। नेक्स्ट है रामपुर राजा लाइब्रेरी वर्तमान में किस विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्यरत है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो रामपुर राज्य लाइब्रेरी वर्तमान में किस विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्यरत है? तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट है सारावस्ती महल लाइब्रेरी को किस वर्ष सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया गया? तो जो सारावस्ती महल लाइब्रेरी है उसको 1918 के अंदर जो सार्वजनिक पुस्तकालय लाइब्रेरी है वो बनाया गया। 1915 में किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया? तो एसा डॉन डेकेंसन। तो 1915 में किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया? वो है एसा डॉन डिकेंसन। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे माना जाता? तो वो SR रंगनाथन। तो भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे माना जाता? SR रंगनाथन को। नेक्स्ट है लिब्रा छदम नाम से कौन जाना जाता है? SR रंगनाथन। तो जो लिब्रा छदम है उसके नाम से कौन जाना जाता है? SR रंगनाथन। नेक्स्ट है भारत में बी.लिब कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसके द्वारा 1947 में बी.लिब कोर्स है वो प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है भारत में एम.लिब कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया था? तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1949 में किया गया। तो भारत में एम.लिब कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया? तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1949 में किया गया। भारत में एम.फिल कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया? तो दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1978 में एम.फिल है वो लाइब्रेरी में एम.फिल कोर्स है वो शुरू किया गया। नेक्स्ट
भारत में पीएचडी कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया? तो दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1951 के अंदर जो पीएचडी है वो स्टार्ट किया गया लाइब्रेरी के अंदर। नेक्स्ट है, भारत में किससे सर्वप्रथम पीएचडी उपाधि प्रदान की गई? तो जो बी कृष्ण राव है 1957 के अंदर उनको पीएचडी उपाधि है वो प्रदान की गई सर्वप्रथम। भारत में डी लिट कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया? तो जो भारत में डी लिट कोर्स है वो उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है, भारत में किसे सर्वप्रथम डी लिट उपाधि प्रदान की गई? तो ये की गई मेलविल डेवी को। तो भारत में सर्वप्रथम डी लिट उपाधि है वो दी गई मेलविल डेवी को। एस.आर. रंगनाथन है, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन है उनका जन्म 12 अगस्त 1892 को सियाली मद्रास में हुआ। नेक्स्ट है, रंगनाथन ने बेंगलोर में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र DRTC को कब स्थापित किया? तो ये 1962 ईस्वी में स्थापित किया। तो डॉक्टर रंगनाथन ने बेंगलोर में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र DRTC को कब स्थापित किया? तो ये 1962 के अंदर इसको स्थापित है। नेक्स्ट है, डॉक्टर रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा कब पद्मश्री की उपाधि है वो प्रदान की गई? तो जो डॉक्टर रंगनाथन है उनको भारत सरकार द्वारा 1957 में पद्मश्री की उपाधि है वो प्रदान की गई। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की गई? तो डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना है वो 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में की गई। नेक्स्ट है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का प्रथम प्रकाशन कब किया गया? तो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का प्रथम प्रकाशन है वो 1931 में किया गया। नेक्स्ट है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कॉलन क्लासिफिकेशन की रचना कब की गई? तो डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कॉलन क्लासिफिकेशन की रचना है वो 1933 में की गई। नेक्स्ट, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटालॉग कोड की रचना कब की गई? तो डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटालॉग कोड की रचना 1934 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना कब की गई थी? तो ये जो डॉक्टर रंगनाथन है उनके द्वारा प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना है ये 1937 में की गई। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो 1836 के अंदर कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब मिला दिया गया? तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में 1902 ईस्वी में मिला दिया गया। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान के किस परिशिष्ट में है? तो यह है संघीय सूची के 7वें परिशिष्ट में। नेक्स्ट, भारत का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम कहाँ लागू हुआ? तो इंग्लैंड में सन 1850 में। तो विश्व का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम कहाँ लागू हुआ? तो इंग्लैंड में सन 1850 में। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है ये तमिलनाडु मद्रास सार्वजनिक अधिनियम 1948 में सर्वप्रथम लागू किया गया। अब तक 2019 भारत के कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है? तो 19 राज्यों के अंदर अब तक जो पुस्तकालय अधिनियम है वो पारित हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल एजुकेशन विद पूनम मैम को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं अनअकैडमी पे भी एजुकेटर हूँ, तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कीजिए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।